हेलो, नमस्कार, जय श्री राम। मुझे आशा और उम्मीद है आप बेहतरीन, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। एक बात ध्यान रखना कि पैसे से भी यदि कोई ताकतवर दुनिया में कोई चीज़ है तो समय। समय सबसे ताकतवर चीज़ मानी जाती है। जी हाँ, ध्यान रखिए, यदि आपका समय अच्छा चल रहा है तो आपके पास कुछ भी नहीं है तो सब कुछ हो जाएगा। और समय आपका ख़राब चल रहा है, आपके पास आप कितने भी बड़े धनवान हैं तो सारा पैसा आपका चला जाएगा। याद रखिएगा, सबसे यदि दुनिया में कोई ताकतवर चीज़ है तो समय है। समय जब आता है ना तो अच्छे अच्छों को बना के चले जाता है, और समय जब बिगड़ने वाला आता है तो अच्छे अच्छों को बिगाड़ के चला जाता है। ताकत समय की है। यदि आपके साथ भी ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें हुई हैं लाइफ में, यदि हो रही होंगी तो समय का इंतज़ार करना। बुरा दौर चल रहा है तो अच्छा दौर भी आएगा, और यदि अच्छा दौर चल रहा है तो बुरा दौर भी आएगा। दोनों के लिए तैयार रहो। यानी कि अच्छे के लिए तो खुश हो जाते हो, बुरे दौर आता तो बस कोसना स्टार्ट कर देते हो। दोनों में खुश रहना, बेहतरीन रहना, शानदार रहना, ज़बरदस्त रहना। बट कोई दुनिया में कुछ भी बताए कि मेरे पास ये पावर है, ये ऐसी चीज़ें वैसी चीज़ें, कुछ नहीं। समय अच्छा चल रहा है तो लोग फ़ायदा उठा रहे, बढ़िया चीज़ चल रही है। आपका भी जब समय आ जाएगा तो सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। सारा खेल समय का है। जब समय अच्छा चलने लगता है ना तो सारी चीज़ें आपके पास अपने आप अट्रैक्ट करने लगती हैं, आपके पास अपने आप चीज़ें चलने लगती हैं। तो समय का सारा खेला है। जब समय अच्छा आ जाता है ना तो सारी चीज़ें अपने आप अट्रैक्ट होने लगी, अपने आप वापस बनती हुई चली जाती है। निराश नहीं होना। जीवन में असफलता ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है यदि जो लाइफ में अच्छी अचीवमेंट हासिल करना चाहता है, अच्छे गोल्स हासिल करना चाहता है, लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है, उसके जीवन में सफलताएँ आएंगी। आपको अबुल कलाम की कहानी याद होनी चाहिए। अब्दुल कलाम जो थे, मिसाइल मैन के नाम जाने जाते हैं। इतने बुरे दौर से गुजरे कि उनको आत्महत्या करने का डिसीज़न आ गया था। एक इंटरव्यू देने गए थे, इंटरव्यू में उनको फेल कर दिया गया था, मना कर दिया गया था आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो वो मंदिर के किनारे जाके, समुद्र के किनारे जो एक समुद्र था वहाँ पे जाके आत्महत्या करने चले गए। वहाँ पे एक पुजारी जी ने देखा, फिर उनको समझाया और उनको बताया, फिर जाके वो कहाँ उनका सिलेक्शन हुआ और भारत के राष्ट्रपति भी बने। असफलताएँ आती हैं क्योंकि असफलता पे आ लगा है, लेकिन उसके बाद सफलता है। ध्यान रखिएगा, सफलताओं से घबराना नहीं है। जीवन में चुनौतियों को सामना करना है। जिस व्यक्ति ने चुनौतियों को डट करके सामना किया, उनसे हारा नहीं, उसका समय ज़रूर आएगा। आता ज़रूर है समय। समय का इंतज़ार करना, समय ज़रूर आएगा। यहाँ वहाँ डिस्टर्ब नहीं होना, कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे लाइफ आपकी बैक पीछे चली जाए, आप गिर जाओ। लाइफ में अलग तरीके से मोटिवेट होकर चलना है कि समय आएगा, अपना भी टाइम आएगा, ये ध्यान रखना। कितनी भी असफलताएं, कितनी भी गंदे दौर से आप चल रहे हो। और एक बात और, यदि किसी ने आपका अपमान किया हो, कोई आपका अपमान कर रहा हो, उसका बदला तुरंत देने का, उसको मतलब आपको तुरंत उसको इमीडिएट कुछ कह नहीं देना। यदि आप कह देते हैं तो आपके लिए भगवान या यूनिवर्स कुछ नहीं करेगा। यदि आप सह लेते हैं, आप उसको कुछ भी नहीं कह रहे हैं, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, समय आपकी प्रतिक्रिया देगा। आपको यूनिवर्स ऐसा करेगा क्योंकि आपने तो यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया ना, ब्रह्मांड के ऊपर छोड़ दिए, उस ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया कि अब आप संभाल लीजिए। जब आप उनको संभालने के लिए कह देंगे तो संभाल लेते हैं चीज़ें ऑटोमेटिक, फिर वो दंड देना स्टार्ट कर देते हैं। आपको निर्णय नहीं लेना है। जब आपका समय अच्छा हो जाएगा तो वैसे भी लोग झुकते हुए चले जाएंगे, आपकी तरफ आकर्षित होते हुए चले जाएंगे। इसलिए समय का इंतज़ार करिए। जब अपना समय आएगा सारी चीज़ें बदल जाएंगी। आप बदला लेने का प्रयास नहीं करिए कि आप कुछ करने का निर्णय ले लेते हैं। जब समय अच्छा आ जाता ना, ऑटोमेटिक आपके सामने जो लोग आज आपका अपमान कर रहे हैं वो झुकेंगे, एक दिन आपका सम्मान करेंगे, तब आपको और अच्छा लगेगा और अच्छा महसूस होता है। समय का इंतज़ार करिए, समय अच्छा आता है। कोई भी चीज़ें, कितनी भी चीज़ें, आज आप कितनी भी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, इंतज़ार करिएगा, समय अच्छा आएगा। मतलब कहना नहीं है किसी को, बस और मजबूत होते चले जाना कि ये लोग आपको मोटिवेट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, आपको और ताकत दे रहे हैं। यदि आप ऐसा बना लेते हैं ना, लाइफ में आप 100% सक्सेसफुल हो जाएंगे। ऐसा आपको बना के चलना है कि हाँ, ये जो लोग कह रहे हैं मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, मेरी ग्रह दशा को यही बदलने वाले हैं, यही वो लोग हैं जो तुमको उकसा रहे हैं कि तुम कुछ करो, तुम लाइफ में कुछ अच्छा करो। लेकिन जब इनको तुम कुछ कह देते हो, जब तुम अपने अंदर की भड़ास निकाल लेते हो तो लाइफ में फिर अच्छा नहीं होता। फिर आपने तो कह लिया ना, आपके अंदर से दिमाग से निकल, लेकिन जब आप कहते नहीं हैं तो वो बात आपके दिमाग में चलती रहती, किसने मुझे कह कैसे दिया, मेरा आज अपमान कर कैसे दिया, आज मेरे को ये कैसे कह दिया कि तुम्हारी कोई औकात नहीं, तुम कुछ कर नहीं सकते हो। जब वो दिमाग में, मन में चलती रहती ना बात, तो आपके अंदर एक अलग गुस्सा आता है कि अब मैं करके दिखाऊंगा, मैं बताता हूँ, मेरा भी समय आएगा, मैं बताता हूँ, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं बताती हूँ, या फिर मैं बताता हूँ, जो भी चीज़ें अपने अनुसार।
तो इस तरीके से जब अंदर से जुनून आता है, अंदर से जब ताकत आती है ना, तो सब कुछ हो जाता है। जुनून चाहिए होता है, हाँ करेंगे, करके अब दिखाएंगे, और टाइम आएगा, 100% आने वाला है। बस अपने आप में विश्वास रखना, विश्वास की ताकत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ताकत, ब्रह्मांड की ताकत सब आपके साथ रहेगी। क्योंकि आप जब इन चीज़ों में विश्वास करें तो समझ लीजिए यूनिवर्स आपको से वो चीज़ें करवाना चाह रहा है, तभी आप ये चीज़ें देख रहे हैं और इन चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है कि हाँ लाइफ में यार ये चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों को जिसने अच्छे तरीके से समझ लिया ना, जिनको भी ये चीज़ें समझ में आती हैं ना, वो लाइफ में आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा ज्ञान है, क्या ज्ञान सबको समझ में आता है? ज्ञान तो कितना है ना दुनिया में, आज बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, किसी के पास भी आप बैठिएगा, मेरे अलावा बहुत सारे लोगों के पास ज्ञान, लोगों के पास सब है। कुछ भी चीज़ें आप यदि चर्चा कर लगेंगे, लोग इतना ज़्यादा ज्ञान देंगे, इतना ज़्यादा ज्ञान किसी विषय के बारे में बता देंगे कि आप हैरान हो जाएंगे, भाई ये मेरे से ज़्यादा जाना है। लेकिन अप्लाई कोई भी व्यक्ति नहीं कर रहा है। जानते सब कुछ है, सबको पता है कि ये गलत करने से गलत होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है, लेकिन क्या कोई अप्लाई कर रहा है, उसको समझ पा रहा है, लाइफ उसको अपने जीवन में लागू करते हैं? नहीं लागू करते, कोई भी लागू नहीं करता। मैं कह रहा हूँ आपके पास बिल्कुल ज्ञान नहीं, हमारे पास बिल्कुल ज्ञान है, लेकिन हमारे पास जितना भी है, जितना भी हम चीज़ें जानते हैं, उसको हम अप्लाई तो कर रहे हैं। जिसने अप्लाई करना सीख लिया, जिसने सही गलत को जाना और वो समझना सीख गया, वो अपने जीवन में लागू करने लग गया, वही तो आगे बढ़ता है। तो करोड़ों और चुनिंदा लोगों में कुछ ही लोग क्यों सक्सेसफुल होते हैं? बहुत मेहनत करने से नहीं सफलता मिलती, मतलब वो अलग चीज़ है कि मतलब मजदूर मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत अलग है, आप अलग क्षेत्र में मेहनत करें, वो मेहनत अलग है। तो मतलब कोई ये कंपैरिजन कर ले कि दिमाग अलग, आप किस डायरेक्शन में मेहनत करें वो मायने रखती है। आपको पता होना चाहिए कि हाँ सफलता मिलती कैसे, क्या करना चाहिए, ये चीज़ें ऐसे ऐसे करने से ऐसा हो जाती है। यदि आप लोगों के जीवन से सीख पा रहे हैं, जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं, और आप लाइफ में अप्लाई कर लेते हैं, तो वही आदमी सक्सेसफुल हो जाता है, उसी को भटकना नहीं पड़ता, वही लाइफ में आगे निकल जाता है। और जिन लोगों के पास ज्ञान है, जान सब कुछ रहे, अप्लाई नहीं कर रहे, तो क्या मतलब है? ज्ञान रखने से थोड़ी कोई मतलब, उसको आप अप्लाई करिए, अपने जीवन में तय करिए कि हाँ मुझे जाना कहाँ, मुझे अपनी मंजिल मिलेगी कैसे, मैं कैसे अपने जीवन में किन किन छोटे छोटे परिवर्तन करके लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ, क्या क्या चीज़ें मैं अपने अंदर ऐसे परिवर्तन ला सकता हूँ। इंटरनेट का ज़माना था, 2G चल रहा था, 2G वालों ने जैसे ही देखा कि स्पीड हाई डिमांड चले, उन्होंने 3G लाया। अगर वो 2G में चल रहे थे कोई यूज़ करता, 3G ज़माना चल रहा था तो 3G के हिसाब फिर अपडेट हुआ, 4G चलने लगा। लोग 4G के बाद भी नहीं माने, 5G चलने लगा। आगे भी ऐसी चीज़ें होंगी, 6G आएगा। यदि आप अपडेट नहीं करोगे तो कोई यूज़ ही नहीं करेगा, कोई मतलब ही नहीं है। मतलब जो हो आप अपने आप में परिवर्तन करते रहिए, अपने आप में चीज़ें अपडेटेड करते रहिए कि मुझे अब ऐसा बनना है। जैसे 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 अपने अंदर को आप बढ़िया से बनाते जाएंगे, वैसे मजबूत, वैसे आपकी डिमांड बढ़ती जाएगी। ऐसे तो डिमांड बढ़ती है, अपडेटेड आपको होते रहना पड़ेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।